एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय शाहजहांपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन मानव भूगोल पढ़ रहे थे। मानव भूगोल की 3 इकाइयां हैं, कंप्लीट हो गई है। आज अपन 5वीं इकाई पढ़ते हैं। 5वीं इकाई का पहला आपका टॉपिक है भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश। इंपोर्टेंट टॉपिक आपका है। सीधा डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो यह 5वीं इकाई आपकी है, इसमें ये शॉर्ट है। इसमें 3 ही आपके टॉपिक हैं। भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश, भारत की जन आधिक्य की समस्या और उपाय, और भारत में जनसंख्या नीति और कार्यक्रम। इसलिए इसमें से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1-2 साल से घुमा के ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश। आज अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो भारत में जनसंख्या प्रदेश 5वीं इकाई आपकी है। भारत में जनसंख्या संसाधन प्रदेश, यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई है। एक जनसंख्या प्रदेश, एक होता है जनसाधन, आपके जनसंख्या संसाधन प्रदेश। दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है दोनों में? एक तो क्या है जनसंख्या प्रदेश, भारत के जनसंख्या प्रदेश, और एक लिखा हुआ है भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश। दोनों में अंतर देखो क्या है। एक आपके जनसंख्या प्रदेश, जनसंख्या प्रदेश क्या होते हैं? जनसंख्या प्रदेश वह भौगोलिक प्रदेश होते हैं जिसमें जननांकीय गुणों की समानता या समरूपता पाई जाती है। जनसंख्या संसाधन प्रदेश होते हैं, जनसंख्या प्रदेश होते हैं जिसमें जननांकीय समानता। किसी भी प्रदेश में यदि जननांकीय संरचना समान है तो आपके जनसंख्या प्रदेश कहलाते हैं। जनसंख्या प्रदेश वह भौगोलिक प्रदेश होते हैं जिसमें जननांकीय गुणों की समानता या समान समरूपता पाई जाती है। इस दृष्टि से अन्य प्रदेशों में भिन्नता होती है। एक प्रदेश में उस क्षेत्र विशेष में तो समानता पाई जाएगी तथा इस दृष्टि से वह अन्य प्रदेशों से भिन्न हो। प्रदेश में जनसंख्या संसाधन, आपके जनसंख्या प्रदेश से इसका निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? तो जनसंख्या प्रदेश है, इसका निर्धारण में जनसंख्या का घनत्व है, जनसंख्या की वृद्धि है, जनसंख्या का लिंगानुपात है, जनसंख्या के अन्य सामाजिक और आर्थिक विकास का स्तर किस प्रकार से है, सांस्कृतिक स्वरूप किस प्रकार से, उनका नगरीकरण किस प्रकार से है, और आदि नियंत्रण कारकों को आधार माना जाता है। किसी भी प्रदेश की आर्थिक यदि समानता है तो उसमें उस क्षेत्र विशेष में जो समानता किस देखी जाएगी, जननांकीय संरचना में वहां का लिंगानुपात कैसा है, घनत्व किस प्रकार से है, वहां के लोगों का क्या है कि जीवन स्तर किस प्रकार का है। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंदर निर्धारण करने में जनसंख्या घनत्व है, वृद्धि दर है, यौवन अपराध है, और वहां की क्या है सामाजिक आर्थिक विकास का स्तर, सांस्कृतिक प्रतिरूप, नगरीकरण की मात्रा आदि निर्धारित कारक होते हैं। ये निर्धारण करते हैं जनसंख्या प्रदेश को। इसी प्रकार से जो आर्थिक क्रियाओं के माध्यम, इसमें क्या है आर्थिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, और संसाधन की उपलब्धता, उपयोग का स्तर है उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या है कि जो आर्थिक आपके जनसंख्या प्रदेश क्या कहलाएंगे, जिसमें जननांकीय समानता हो। जननांकीय समानता के अंतर्गत किसमें रखेंगे अपन, जो इस जननांकीय जो समानता है वो अन्य प्रदेश से इसमें क्या होगी, भिन्न होगी। जननांकीय संरचना में क्या होगा, उस क्षेत्र का घनत्व ले लेंगे, लिंगानुपात ले लेंगे, साक्षरता, इन सबको सम्मिलित करेंगे। यदि ये एक प्रदेश की समान है जो दूसरे प्रदेश से भिन्न है, जनसंख्या वृद्धि को भी दे देते हैं इसमें, जनसंख्या वृद्धि। यदि ये एक क्षेत्र के समान है तो क्या कहलाएंगे आपके जनसंख्या प्रदेश कहलाएंगे। तो उसमें क्या है कि ये निर्धारण के कारक है जनसंख्या प्रदेश की।
जो आर्थिक विकास की स्थिति किस प्रकार से है, सांस्कृतिक प्रतिरूप कैसा है, नगरीकरण किस प्रकार है, ये इसके मापदंड माने जाते हैं, आधार माने जाते हैं। इसमें आर्थिक क्रियाओं को महत्व दिया जाता है, संसाधन उपलब्धता और उसकी उपयोगिता, संसाधन को कितना उपलब्ध है, उसकी उपयोगिता किस प्रकार की है, उस ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा आपका क्या है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश, जनसंख्या संसाधन, इसमें संसाधन और जोड़ दिए गए हैं जनसंख्या के साथ में, जनसंख्या संसाधन प्रदेश। और यही क्या है आपके कॉपी का इसमें इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस में ये चीजें हैं कि जनसंख्या संसाधन प्रदेश क्या होता है। कई बार शॉर्ट नोट में जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें ये लिखा होता है जनसंख्या संसाधन प्रदेश। तो जनसंख्या संसाधन प्रदेश से इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण किसी भौतिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के तकनीकी स्तर, संसाधनों की उपयोगिता किस प्रकार से है, संसाधनों की जो उपलब्धता किस प्रकार की है, संसाधनों की तकनीकी स्तर किस प्रकार का है, ये सब क्या है, ये निर्धारण करने के कार्य किसके, जनसंख्या संसाधन की। किसी क्षेत्र है, किसी प्रदेश है, वहां की जनसंख्या संसाधन प्रदेश कौन से होंगे, जिसमें निर्धारण करने का क्या है कि भौतिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या है उसका तकनीकी स्तर, उसका तकनीकी स्तर, वहां की तकनीकी स्तर किस प्रकार का है उसका, वहां जो उपलब्ध संसाधन है, संसाधन उपलब्धता किस प्रकार की है, संसाधन उपलब्धता, संसाधन उपलब्धता किस प्रकार की है, वहां संसाधनों की तकनीकी अवस्था किस प्रकार की है, संसाधनों की तकनीकी अवस्था ये किस प्रकार की है, ये सब किसके निर्धारण कारक है, जनसंख्या प्रदेश के। वहां तकनीकी का विकास किस प्रकार से हुआ है, संसाधनों का विकास किस प्रकार से हुआ है, इस संसाधनों की संभाव्यता के आधार किस प्रकार की है, इसका संसाधन संभाव्यता क्या है, संसाधन संसाधन संभाव्यता, वहां की संभाव्यता संसाधन की किस प्रकार की है, ये जनसंख्या संसाधन प्रदेश को निर्धारित करती है। कुल मिलाकर क्या है कि जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश है उसमें उस क्षेत्र विशेष का तकनीकी स्तर किस प्रकार की है, संसाधन उपलब्धता किस प्रकार की है, संसाधन तकनीकी अवस्था किस प्रकार की है तथा इनका संसाधन संभाव्यता का आधार किस प्रकार का है, इनकी जननांकीय विशेषताओं के साथ संसाधन की प्रकृति को भी मद्देनजर रखा जाता है कि भाई संसाधन के साथ साथ में जनसंख्या जो है, ऊपर वाला टॉपिक आपको बताया था उसमें जनसंख्या के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जननांकीय समानता होनी चाहिए, लिंग अनुपात और साक्षरता क्या है, जनसंख्या वृद्धि क्या है, लिंग अनुपात क्या है, वो प्रदेश समान है तो क्या कराएंगे, जनसंख्या प्रदेश कराएंगे। यहाँ तकनीकी का जनसंख्या की तकनीकी का स्तर किस प्रकार है, जनसंख्या के संसाधन की उपलब्धता किस प्रकार की है, संसाधन को जो तकनीकी ज्ञान कितना लोगों ने कितना उपयोग कर रखा है उसका, इन जननांकीय विशेषताओं के साथ साथ संसाधन की प्रकृति को भी मद्देनजर रखा जाता है किसमें, जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत। इस प्रकार जनसंख्या प्रदेश केवल जननांकीय संरचना, जननांकीय जनसंख्या प्रदेश क्या है, केवल जननांकीय संरचना की समानता होनी चाहिए, जननांकीय संरचना पर ध्यान दिया, मुख्य आधार माना जाता है, मुख्य ध्यान दिया जाता है। जबकि जो जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत संसाधनों की उपयोगिता, संसाधनों की उपयोगिता, उपलब्धता तथा संभाव्यता, इस पर ध्यान दिया जाता है। इन तीनों चीजों पर कि भाई संसाधन की उपलब्धता कितनी है, उपयोगिता किस प्रकार की हो रही है, कितनी मात्रा में उपलब्ध हो रहा है और इसकी क्या संभावना, आगे भविष्य में क्या संभावना है, उपलब्धता है, विकास का स्तर किस प्रकार का है आदि पर प्रकाश डालता है। किसमें डाला जाता है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश में। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, जनसंख्या संसाधन, जनसंख्या प्रदेश किसे कहते हैं और जनसंख्या संसाधन प्रदेश क्या है। आपका इस टॉपिक से संबंधित था इसलिए आपको ये चीज मैंने बताई है। ये भारत में आपके जो टॉपिक से ही आपके है कि भारत में जनसंख्या संसाधन प्रदेश बताइए। तो भारत में क्या है, जनसंख्या संसाधन प्रदेश आपके क्या है, 3 है,
पहले आपके हैं गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश, दूसरे आपके विकास उन्मुख जनसंख्या संसाधन प्रदेश और तीसरे आपके विकास उन्मुख जनसंख्या संसाधन प्रदेश। इसमें गत्यात्मक भारत में जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, ये 5 प्रकार के हैं। विकास उन्मुख जो प्रदेश है, भावी जो जिसको कहा जाता है जनसंख्या संसाधन प्रदेश, ये भी 5 है। ऊपर वाले दोनों क्या है, भारत में 5 प्रकार के, ये भी 5 है और ये भी 5 है। और विकास उन्मुख जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, ये भारत में 9 है। विकास उन्मुख जनसंख्या प्रदेश है, ये भारत में 9 है। और ये गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश है, ये भारत में क्या है, 5 प्रकार के हैं। तो आपको जनसंख्या संसाधन, पहले क्या है जनसंख्या संसाधन प्रदेश क्या चीज है, ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि किसी क्षेत्र विशेष में जो जनसंख्या रह रही है, एक निश्चित भौगोलिक प्रदेश में जो जनसंख्या रह रही है, उस जनसंख्या का तकनीकी स्तर क्या है, संसाधनों की उपलब्धता किस प्रकार की है, संसाधनों की तकनीकी अवस्था किस प्रकार की है, संसाधनों की संभाव्यता किस प्रकार की है, वहां जनसंख्या की जो जनांकीय संरचना है उसके साथ साथ में वो वहां जनसंख्या की प्रकृति है और जो संसाधन मिल रहा है साथ में, उन दोनों की प्रकृति किस प्रकार की है, उनकी उपयोगिता किस प्रकार की है, दोनों को साथ में मद्देनजर रख के अध्ययन किया जाता है, वो जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। और जनसंख्या प्रदेश में सिर्फ क्या है, जननांकीय संरचना का अध्ययन किया जाता है, लिंग अनुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, और जनसंख्या आपकी क्या है कि लिंग अनुपात, जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता। इस भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश में पहला प्रदेश आपका है गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश। गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश इस प्रकार के प्रदेश उन्नत औद्योगिक क्षेत्र एवं नगरीय जनादि के वहन करने वाले क्षेत्र होते हैं। क्या है, औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, एक तो औद्योगिक और दूसरे नगरीय जनसंख्या, उच्च नगरीय जनसंख्या वहन करने वाले, तो ऐसे क्षेत्र होते हैं गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश। इस प्रकार के प्रदेश होते हैं जो उन्नत औद्योगिक प्रदेश, उन्नत औद्योगिक प्रदेश तथा उच्च जनादि के वहन करने वाले क्षेत्र होते हैं। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक एवं प्राविधिक साधन उपलब्ध होते हैं। यहाँ जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैज्ञानिक और प्राविधिक टेक्नोलॉजी संसाधन उपलब्ध होते हैं। देश के जो गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश हैं, इनको 5 वर्गों में रखा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। जनसंख्या जो संसाधन प्रदेश है, गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश है, इसको देश में 5 प्रदेशों के इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसमें पहला जो गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश है, गंगा के डेल्टाई भाग में पश्चिम बंगाल। गंगा का डेल्टाई भाग है, गंगा है, इसमें जो ये पश्चिम बंगाल वाला भाग है, ये आपका पहला जनसंख्या संसाधन गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। तो आपका क्या है कि गंगा के डेल्टाई भाग में पश्चिम बंगाल, तो गंगा के डेल्टाई भाग में पश्चिम बंगाल, ये पहला आपका गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। दूसरा आपका सम्मिलित करते हैं गुजरात और महाराष्ट्र का लावा पठार, ये आपका गुजरात है और ये महाराष्ट्र। इस गुजरात और महाराष्ट्र का लावा पठार है, ये गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश में दूसरा आपका प्रदेश है गुजरात महाराष्ट्र का लावा पठार। गुजरात महाराष्ट्र का जो लावा पठार है आपका, वो प्रदेश भी जनसंख्या संसाधन में गत्यात्मक जनसंख्या संसाधन प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तीसरा तमिलनाडु क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र आपका कौन सा है, ये वाला भाग है, ये तमिलनाडु क्षेत्र आपका है, ये तीसरा गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश है भारत का। चौथा आपका है पंजाब एवं गंगा यमुना दोआब, पंजाब वाला भाग आपका है ऊपर, ये आपका पंजाब वाला भाग है पंजाब, इसमें आपका हरियाणा भी आएगा और दिल्ली वाला भाग भी आएगा। गंगा यमुना दोआब, जहां नदियों दो गंगा और यमुना के बीच वाला भाग है वो गंगा यमुना दोआब कहलाता है। तो पंजाब का मैदान, पंजाब का पूरा मैदान पंजाब वाला भाग है, ये पंजाब वाला भाग है, हरियाणा का ये आएगा, दिल्ली का कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित करेंगे। तो इसमें पंजाब का मैदान, गंगा यमुना दोआब, और इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आपके जो पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है, दिल्ली को इसमें सम्मिलित करते हैं दोआब में। इसके अतिरिक्त
आपका जो 5वां प्रदेश पड़ जाता है कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कर्नाटक का आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये वाला भाग आपका बेंगलोर वाला भाग इसमें है, ये भाग इसमें सम्मिलित करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश सम्मिलित रूप में दोबारा बताता हूं एक बार। पहला आपका है गंगा का जो मैदानी भाग है उसमें पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका गुजरात और महाराष्ट्र का लावा पठार, तीसरा आपका है जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं। चौथा इसमें पंजाब और गंगा यमुना दोआब वाला पंजाब का आपका मैदानी भाग है और गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली को सम्मिलित करते हैं। इसके बाद में आपका 5वां है कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो ये कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये 5वां गत्यात्मक प्रदेश है भारत का। इस प्रकार से कुल मिला के भारत के 5 गत्यात्मक प्रदेश है। सीधा डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के जनसंख्या प्रदेश बताइए, तो आपको तीनों लिखने, गत्यात्मक भी लिखने, विकासोन्मुख लिखने, विकास विन्मुख लिखने। और यदि डायरेक्ट प्रश्न आपको ये पूछा जाता है कि भारत के गत्यात्मक प्रदेशों का वर्णन कीजिए, तो आपको ये 5 प्रदेश ये बताने हैं, जिसमें आपको इनका गंगा यमुना डेल्टाई भाग, गुजरात और महाराष्ट्र का लावा प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र, पंजाब का मैदान, गंगा यमुना का मैदान, कर्नाटक का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। एक एक का अपन इसमें वर्णन करते हैं, आपको बताता हूँ। गंगा के डेल्टाई भाग में पश्चिम बंगाल, गंगा के जो डेल्टाई भाग है इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो आपका जो ग्रामीण जनसंख्या है उसको सर्वाधिक आकर्षित करने वाला, जो ग्रामीण जनसंख्या है इस ग्रामीण जनसंख्या को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला जो पश्चिम बंगाल है, इस पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से आपका क्या है, ये गंगा का मैदानी भाग है। इसमें जो पश्चिम बंगाल है ये इस क्षेत्र का, गंगा के डेल्टाई भाग में पश्चिम बंगाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र आपका पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम बंगाल ये ग्रामीण जनसंख्या को सर्वाधिक आकर्षित करता है, इसका डेल्टाई भाग, जहां मुख्य रूप से नगर कौन सा है, यहाँ पर यहाँ होगा कोलकाता। ये कोलकाता महानगर है, ये ग्रामीण जनसंख्या को आकर्षित करता है। इसके अलावा महानगरीय क्षेत्र नहीं है, इसके अलावा कोलकाता होगी। औद्योगिक क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित किया जाता है इस प्रदेश में। मेन इंपॉर्टेंट क्षेत्र है उसमें आपका कोलकाता महानगरीय क्षेत्र है। इसके अलावा जो कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश है इसमें अपने विशिष्ट उद्योग है, इसका सहकेंद्र पाया जाता है। कोलकाता और हुगली औद्योगिक प्रदेश में विशिष्ट जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें विशिष्ट उद्योगों का सहकेंद्रण मिलता है, जिसमें आपका जूट उद्योग है, यहाँ पर प्रसिद्ध उद्योग है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक उद्योग है, केमिकल उद्योग है, वो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये उद्योग है अपना विशिष्ट केंद्रण होता है, इनका इसमें मिलता है। और इसके अलावा इस क्षेत्र में है वो इस क्षेत्र के सारे जो गंगा यमुना दोआब आपका गंगा का मैदानी वाला भाग है, इसके सारे दामोदर घाटी औद्योगिक पेटी भी है, इसके सारे एक और क्षेत्र है दामोदर घाटी। दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र भी इसी के सारे है। दामोदर घाटी जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक पेटी है, औद्योगिक पेटी, ये दामोदर घाटी औद्योगिक पेटी है। ये भी आपको किसमें है, गंगा यमुना डेल्टा प्रदेश में, ये पश्चिम बंगाल है। इसमें आपके इसी के सारे जो कलकत्ता हुगली क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, उसके सारे क्या है, दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र भी फैला हुआ है। ये भी क्या है, यहाँ पर भी जो देश अपना भारत देश है, इस भारत देश का मुख्य औद्योगिक प्रदेश माना जाता है। कौन सा, दामोदर घाटी प्रदेश। तो दामोदर घाटी औद्योगिक क्षेत्र है, ये भी क्या है, देश का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। तो इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया आपके, एक तो कोलकाता महानगरीय क्षेत्र है और दूसरा कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विशिष्ट उद्योगों का सहकेंद्रण मिलता है। और तीसरा इसमें अपन को लिखना है दामोदर घाटी जो बेल्ट है, जिसमें आपके विभिन्न प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं। तो ये दामोदर घाटी योजना है, यह आपकी औद्योगिक क्षेत्र है। ये भी क्या है, इसी बेल्ट के साथ में फैला हुआ है, जो भारत का क्या है, दामोदर घाटी
जो औद्योगिक क्षेत्र है ये भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है, प्रदेश माना जाता है। दूसरा अपना क्षेत्र है इसमें गुजरात और महाराष्ट्र का लावा पठार, इंपॉर्टेंट है। इसमें कई बार ये लावा पठार लिखा हो जाता है शॉर्ट नोट में। तो लावा पठार का मतलब है महाराष्ट्र के जो दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है, ये लावा पठार है। क्या है ये? लावा पठार। महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है, लावा पठार की बात कर रहे हैं अपन, तो महाराष्ट्र का जो दक्कन पठार वाला भाग है ये लंबे समय से ही औद्योगिक और नगरीकरण की दृष्टि से विकासशील देश माना जाता है तथा अच्छा पार्ट माना जाता है देश का। तो जो महाराष्ट्र वाला दक्कन वाला पठार है ये लंबे समय से ही औद्योगिक और नगरीकरण की दृष्टि से औद्योगिक एवं नगरीकरण इस दृष्टि से विकसित क्षेत्र माना जाता है। ये क्षेत्र कौन सा है? ये प्रदेश है, ये विकसित क्षेत्र माना जाता है। यहाँ विकास काफी हुआ है। यहाँ पर जो मुंबई है इस क्षेत्र में क्या है? महाराष्ट्र में मुंबई मुख्य नगर है। इसके अलावा आपका नागपुर है, सोलापुर है। ये मुख्य रूप से क्या है कि महाराष्ट्र के जो बड़े औद्योगिक नगर है, नगरीकरण वाले क्षेत्र हैं, तो मुख्य रूप से जो मुंबई है, सोलापुर है, आपका नागपुर है। इसी प्रकार से गुजरात वाला क्षेत्र है, तो गुजरात में आपका क्या है? अहमदाबाद क्या है? ये भी क्या है? औद्योगिक बेल्ट माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग है, विभिन्न प्रकार के अन्य उद्योग है, वो यहाँ पर मुख्य रूप से हुआ है। तो गुजरात का अहमदाबाद है, सूरत है। इन केंद्रों पर क्या है? औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण से ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है इन्होंने। आधारभूत सुविधाओं का विकास अधिक है, इस कारण से जो द्वितीयक और तथा तृतीयक क्रियाओं का इस क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। उद्योगों का काफी विकास हुआ है, ट्रांसपोर्ट के साधनों का भी काफी विकास हुआ है। इसलिए जो महाराष्ट्र का और दक्कन का पठार है, जिसमें आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र सम्मिलित करते हैं, गुजरात वाला सम्मिलित करते हैं क्षेत्र को, यहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं का सहकेंद्रण हुआ है। फलस्वरूप ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको शहरों की ओर आकर्षित किया है। तो ग्रामीण लोगों जो शहर आपके ग्रामीण लोग हैं वो शहरों की ओर प्रवास हुआ है। तो उन्होंने मुख्य रूप से क्या है, यहाँ इन क्षेत्रों ने जो आपका क्या है कि अहमदाबाद वाला क्षेत्र है और जो आपका मुंबई है, आपका नागपुर है, सूरत है, इन नगरीय क्षेत्रों ने यहाँ पर तृतीय क्रियाओं के सहकेंद्रीय फलस्वरूप ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो लोग हैं उनको शहरों की ओर प्रवास हुआ है। जिस कारण से क्या है कि उनको सुविधा है, यहाँ पर औद्योगिक सुविधा होने के कारण से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। तीसरा अपन का इसमें क्षेत्र है जो तमिलनाडु का क्षेत्र है। आर्थिक विकास की दृष्टि से क्या है कि तमिलनाडु का यह जो तीसरा गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसने काफी आर्थिक विकास किया है। तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ है। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ है। इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तीसरे क्षेत्र में आर्थिक विकास है वो तीव्र गति से हुआ है, जिसके फलस्वरूप जनसंख्या घनत्व है। इस तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, केरल में, यहाँ पे क्या है जनसंख्या घनत्व है क्या है कि जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम है, लेकिन जनसंख्या घनत्व फिर भी उच्च बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उच्च आर्थिक विकास तीव्र गति से हुआ है। इस क्षेत्र में जो तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहां आर्थिक विकास तीव्र गति से होने के फलस्वरूप जनसंख्या घनत्व है, और जनसंख्या में भी क्या जनसंख्या वृद्धि है इनकी, जनसंख्या वृद्धि निम्न होते हुए भी, जनसंख्या वृद्धि निम्न होते हुए भी यहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्च, जनसंख्या घनत्व उच्च पाया जाता है। जनसंख्या कम है, आपका क्या है वृद्धि दर कम है, लेकिन फिर भी क्या है कि यहाँ पर लोगों का आसपास के लोगों का तीव्र आर्थिक विकास होने के कारण से
लोग इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, प्रवास हो रहा है, जिस कारण से यहाँ उच्च घनत्व पाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर कम है, फिर भी जनसंख्या का घनत्व है वो काफी अधिक है, ऊंचा घनत्व पाया जाता है। चेन्नई और उसके आसपास का जो अनुषंगीय नगर है, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के जो मानव शक्ति है उसको आकर्षित किया है। चेन्नई है, और चेन्नई के साथ साथ में यहाँ पर मुख्य शहर इसका कौन सा है? तमिलनाडु वाला चेन्नई, और उसका अनुषंगीय नगर अनुषंगीय नगर है। सैटेलाइट टाउन कहते हैं इसको, अनुषंगीय नगर। सैटेलाइट टाउन होते हैं पास में, जो बड़ा नगर है उसके पास आसपास में छोटे छोटे नगर है। तो उन्होंने क्या है कि अपने आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण लोग हैं उनको आकर्षित किया है। मदुरई है, कोयम्बटूर है, आपका नेवली है, तूतीकोरन है आदि। तूतीकोरन आदि क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों के इस जनसंख्या घनत्व को कम किया है। तो चेन्नई तो मुख्य नगर है यहाँ पर, इसके अलावा इसके अनुषंगीय नगर है, उन्होंने ग्रामीण जनसंख्या को काफी आकर्षित किया है और इस दबाव को, जनसंख्या के दबाव को कम किया है। कोयम्बटूर है यहाँ पर नगर है, आपका तमिलनाडु क्षेत्र में कोयम्बटूर है। आपका जो मदुरई है, ये आपका मदुरई यहाँ पर है, कोयम्बटूर है। और ये आपका क्या है कि जो तूतीकोरन है, नेवली है, इन जनसंख्या दबाव को। भारत के जनसंख्या संसाधन प्रदेश में चौथा प्रदेश आपका है पंजाब का मैदान एवं गंगा यमुना दोआ। ये गत्यात्मक प्रदेश में आपका क्या है कि गत्यात्मक संसाधन प्रदेश में पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआ संसाधन संभाव्यता की दृष्टि से एक विस्तृत प्रदेश है। यहाँ पर क्या है कि संसाधन की जो संभाव्यता है उसकी दृष्टि से ये एक विशिष्ट प्रदेश है। यहाँ कृषि संसाधनों का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में क्या है, आपका गंगा यमुना का मैदान है। इस आपने पहले बताया था मैं आपको कि ये पंजाब का मैदान है और गंगा यमुना दोआब है। इसमें पंजाब है, हरियाणा है और दिल्ली का कुछ भाग इसमें सम्मिलित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो उत्तरी आपका क्या है, उत्तर प्रदेश का भी और उत्तरी पश्चिमी भाग आपका वो भी इसमें सम्मिलित है। ये वाला जो भाग आपका बीच वाला भाग दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, पंजाब का मैदान, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र। ये प्रदेश आपका क्या है, मुख्य रूप से कृषि संसाधन प्रदेश सर्वाधिक विकास हुआ है। इसमें कृषि संसाधन, कृषि प्रदेश है। इस क्षेत्र में कृषि संसाधन का विकास सर्वाधिक हुआ है। विगत कुछ दशकों से यहाँ दिल्ली महानगरीय क्षेत्र में ग्रामीण लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसका मुख्य कारण है नगरीकरण और औद्योगिकरण का विकास। तो यहाँ का मुख्य नगर आपका क्या है कि दिल्ली है, और दिल्ली में भी क्या है, औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण से इस क्षेत्र में आपका क्या है, औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। तो इस क्षेत्र में वैसे देखा जाए तो गंगा का आपका पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब है, इसमें कृषि संसाधन का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। और विगत दशकों से जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, दिल्ली महानगरीय क्षेत्र है, इसने ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसका मुख्य कारण है कि यहाँ बढ़ता नगरीकरण है और औद्योगिकरण, औद्योगिक विकास अधिक हुआ है। इसी प्रकार से जो आपका भारत का गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश में जो दक्षिणी पूर्वी आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, कर्नाटक का, जो कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, कौन सा प्रदेश है आपका, पांचवा प्रदेश है। ये वाला भाग आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये इसमें बंगलोर मुख्य क्षेत्र है। तो दक्षिणी पूर्वी आपका कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये पांचवा गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश है, जिसका विस्तार, इसमें इसका विस्तार है मुख्य रूप से कुंकुट, मांड्या, कुंकुट, मांड्या और बंगलोर, कोलार। बंगलोर और कोलार ये मुख्य आपके क्या जिले हैं। जो दक्षिण कर्नाटक का जो दक्षिणी पूर्वी आपका भाग है, कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इस भाग में आपके जो जिले हैं उसमें मुख्य रूप से जिले हैं कुंकुट है, मांड्या है, बंगलोर है, कोलार।
जिलों को सम्मिलित किया जाता है। बंगलोर तीव्र गति से, इनमें बंगलोर वाला क्षेत्र है, बंगलोर वाला क्षेत्र है, इसका तीव्र गति से विकास हुआ है। यहाँ औद्योगिक गतिविधियों का काफी अधिक विकास हुआ है। ये बंगलोर है, ये तीव्र गति से जो विकसित आपको क्या है नगर है, तीव्र गति से इसका क्या है विकास हो रहा है, विकसित नगर है। इसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है, तकनीकी उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, तकनीकी उद्योगों का काफी विकास हुआ है। जो बंगलोर क्षेत्र है आपका, बंगलोर नगर इस प्रदेश का, जो कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, इसका मुख्य जो नगर है वो आपका बंगलोर है। बंगलोर में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी उद्योगों का काफी विकास हुआ है। विकास से इस क्षेत्र का जो विकास है वो उस तकनीकी विकास, खनिज संसाधन और नगरीकरण आदि का अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इस कारण से इन्होंने ग्रामीण जनसंख्या को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो मुख्य रूप से तो यहाँ पर तकनीकी विकास है, तकनीकी विकास, खनिज पठारी क्षेत्र आपका है, खनिज क्षेत्र है, खनिज मिलते हैं, तकनीकी विकास अधिक होने के कारण से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है इस क्षेत्र में अधिक है, और खनिज संसाधन है और नगरीकरण। इस कारण से इन्होंने ग्रामीण जनसंख्या है उसको अपनी ओर आकर्षित किया है। ये इन सब का, तकनीकी विकास का, खनिज का और नगरीकरण का, इनका क्या है अनुकूल प्रभाव पड़ा है इस क्षेत्र में। इस कारण से ग्रामीण जनसंख्या है उसको अपनी ओर आकर्षित किया है। तो मुख्य रूप से क्या है आपके भारत के गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश हैं, ये आपके क्या है 5 हैं। इसमें गंगा का डेल्टाई भाग है, गुजरात, महाराष्ट्र का लावा प्रदेश है, और तमिलनाडु का क्षेत्र है, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र है, कर्नाटक का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। ये कुल मिलाकर आपके क्या है गत्यात्मक प्रदेश। प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है भारत के गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश का वर्णन कीजिए, तो आपको ये 500 पॉइंट इसमें सम्मिलित करने हैं। और भारत के गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश है ये मुख्य रूप से आपके 5 हैं। इस प्रकार से आज आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है 5वीं इकाई का है। 5वीं इकाई में आपको पहले बता दिया मैंने 3 ही क्वेश्चन है जिसमें भारत की जनसंख्या प्रदेश है। ये इम्पोर्टेंट है, 1-2 साल छोड़ के ये प्रश्न हमेशा आता रहता है, आप उसको अच्छी तरह से तैयार कर ले। भारत के गत्यात्मक प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं, विकास उन्मुख में कल के टॉपिक आपको कल पढ़ाऊंगा, और विकास उन्मुख इससे आगे वाली वीडियो में पढ़ाऊंगा। आप वीडियो देखते रहें और लाइक करते रहें। इसमें आपको क्या है कि ये टॉपिक अगर बड़ा प्रश्न पूछे कि भारत की जनसंख्या संसाधन प्रदेश कौन से हैं, तो आपको तीनों का वर्णन करना है, और शॉर्ट नोट में प्रश्न आपका है तो गत्यात्मक जनसंख्या प्रदेश के बारे में आपको लिखना है। तो ये 500 पॉइंट आपको लिखने हैं। उम्मीद है आपको आज का ये छोटा सा टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग मन से पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच।